हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी अनअकैडमी। सो दोस्तों, तारीख है आज 14 मार्च समय है मॉर्निंग सुबह 5 बजे 5 क्वेश्चन हम करते हैं जबरदस्त करंट अफेयर क्विज के। सो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके वो 5 क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा काम जो है ये हमारा यूपीएससी सीएससी 2020 की तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है दोस्तों। और इस यूपीएससी सीएससी अकेडमी की सीएससी 2020 की तैयारी के लिए हम आपको दो माध्यम प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो, पहला माध्यम है यूट्यूब, है ना, और दूसरा माध्यम जो है हमारा वो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ठीक है, और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं और आज इस पे एक विशेष इवेंट, स्पेशल इवेंट मैं करने वाला हूं कि किस प्रकार से 20,000 लाइव क्लासेस जो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री मिलने जा रही है। सो दोस्तों, बिना देर किए ज्वाइन करना आज मुझे 8 या 9 बजे मैं वो सेशन करने वाला हूं आप सभी लोगों के लिए। सो मिलते हैं वहां पर। अच्छा, उससे पहले मैं बता देता हूं, यूट्यूब पे हमारा प्रोग्राम है एज प्रोग्राम जो सुबह से शाम तक चल रहा है। यूट्यूब पे हम आपको लगभग 5 बजे से क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं और ये क्लासेस हमारी इवनिंग में 9 तक चल रही है। 9 बजे तक ये क्लासेस जो है हमारी वो रन कर रही है। सो आप इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, ये आपको 100% श्योर सिलेक्शन दिला के रहेगी। ठीक है, सिलेक्शन दिला के ही रहेगी। जो बच्चा ज्यादा कॉन्शियस है, उसको अच्छी रैंक चाहिए, बहुत अच्छी तैयारी करनी है, फोकस्ड रहना है, सो दे कैन ज्वाइन अस ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। सारे के सारे वो बच्चे अनअकैडमी पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है, उसका प्रोसेस जो है बाद में बताऊंगा। बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है यूपीएससी के लिए। 2 साल का जो कोर्स है, जनरली इसकी कॉस्ट होती है 80,000, क्योंकि 1 ईयर 40,000 ऐसे अगर मैं देखता हूं तो 2 ईयर जो है इट कॉस्ट यू अराउंड 80,000। बट हियर on the special discount, this 2-year course you can get it at 52,000. I know this is अभी भी बड़ा है ना ये, तो इसमें भी हमने बात की और अनअकैडमी की तरफ से आपको एक विशेष छूट और दिया गया है कि रेफरल कोड में इफ यू यूज सुमित 10, अगर आप सुमित 10 का इस्तेमाल करते हो, इसका इस्तेमाल करते हो दिस कोड का, सो यू विल गेट 10% डिस्काउंट, मोर देन 10%, एंड यू विल गेट दिस कोर्स एट 43,200। इतने में आपको ये कोड जो है वो मिलने, ये कोर्स आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम गो एंड ग्रैब इट जल्दी से। चलिए, पहला सवाल आपका देखते हैं। क्रैक प्रीलिम्स इन 75 डेज, दिस इज अवर प्रोग्राम जो हमने इनिशिएट किया है अपने चैनल पे अनअकैडमी यूपीएससी पे। इट स्टार्ट फ्रॉम द 2 मार्च 2020 एंड वी आर लाइक, हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वी विल गिव यू अ कंप्लीट एंड द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम इन दीज 75 डेज जो हमारे सामने बचे हैं, सो दैट यू विल एबल टू क्रैक दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो पूरी टीम मेरी बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैं, आशीर्वाद सर, नीरज सर और बाकी जितने भी एजुकेटर्स हैं, दे आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर योर सिलेक्शन। बहुत ज्यादा तैयारी वो आपके लिए कर रहे हैं, आपके सिलेक्शन के लिए। वी आर वेरी सीरियस एंड वेरी डेडिकेटेड, और इसीलिए दोस्तों हम आपके लिए मॉर्निंग में 5 to 9 जो है क्लासेस वो लेके आ रहे हैं। ठीक है, बाकी हमने बताया ये हमारा एज प्रोग्राम है जो यूट्यूब पर है, और यहां पर हमारा यूपीएससी एज प्लस प्रोग्राम है। एज आई टोल्ड यू, दिस इज प्लस, मतलब उसका एज से टॉप प्रोग्राम है यहां पर, और यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो, यहां पर ही आपको गुड रैंक दिलाएगा। इफ यू वांट रैंक देन यू हैव टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, यू मस्ट ज्वाइन दिस प्रोग्राम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। यहां पर मैं अभी ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट कर दिया, इंडियन ज्योग्राफी। सून आई एम गोइंग टू लॉन्च सम अदर कोर्सेज, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन यूज दिस कोड सुमित 10। By using this code, you will get 10% instant discount. As I told you, UPSC 2-year subscription जो है now it's cost you around 52,000. But if you use this code, अगर आप इस कोड को यूज करते हो रेफरल कोड में सुमित 10, ट्रस्ट मी यू विल गेट 43,200। इतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। दिस प्राइस यू विल गेट द 2-year सब्सक्रिप्शन। अब दोस्तों, बहुत सारी बातें हम करते हैं कि सर पैसा नहीं है, मॉनेटरी कंडीशन। दिस इज नॉट द एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंस नहीं है आपका, दिस इज इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। अगर मैं 43,000 रुपए को आपका 2 साल 365 ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 750 राउंड फिगर में मान के चल रहा हूं मैं, तो आप एक दिन की कॉस्ट निकाल लो कितनी पड़ रही है। ये कॉस्ट आप ना नॉर्मल खाने पीने में खर्च कर देते हो। सो दिस इज नॉट अ बिग थिंग, आप कर सकते हो दोस्तों, और इट विल मेक योर फ्यूचर, इट विल गारंटीड यू श्योर सक्सेस। सो वाई आई डोंट नो what are you waiting for guys? So जल्दी से जाइए और अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, एंड डोंट फॉरगेट दिस कोड, यूज सुमित 10। सुमित 10 कोड यूज करोगे तो आपका डेटा मेरे पास आएगा एंड वी विल प्लान योर थिंग्स कलेक्टिवली। हम बैठ के आपकी प्लान करेंगे चीजों को कि कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, आज का पहला सवाल है हमारा मंकी फीवर से। सो ये मंकी फीवर क्या है, व्हाट एग्जैक्टली दिस मंकी फीवर इज। सो मंकी फीवर से संबंधित मैं बातें यहां पर करने वाला हूं। ठीक है, चलिए एक सवाल के माध्यम से देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मंकी फीवर। बंदर बुखार के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करो। नंबर 1, WHO हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड दैट द मंकी फीवर वाज फुल्ली एलिमिनेटेड इन इंडिया। अब ये भी बोला गया कि WHO ने घोषित किया कि भारत से मंकी फीवर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है।
दूसरी बात क्या करें, इट इज कोज्ड बाय द वायरस ऑफ फ्लावी वायरस ग्रुप कॉल्ड कास्नोर फॉरेस्ट डिजीज वायरस KFDV। ये फ्लासना वायरस समूह के वायरस के कारण होता है जिसे कसानूर वन रोग वायरस कहा जाता है। सेकंड, थर्ड, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ मंकी फीवर इज पॉसिबल। आदमी से आदमी का ट्रांसमिशन इसका पॉसिबल है। तो मैं आपको बता दूं, दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल, स्ट्रिक्टली नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए जिसमें भी 3 है वो नहीं हो सकता। दैट मीन्स आपका एक ही सही है, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है ना। एलिमिनेशन से मुझे पता चल गया। दूसरी बात, या तो फर्स्ट है या 2 है, लेकिन मुझे पता है सेकंड जो है दैट इज राइट। सो बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, गॉट इट दोस्तों। अभी भी हुआ क्या है, किस कंटेक्स्ट में मैंने पूछा, अभी अभी 48 साल की महिला जो है ना, वो इस बुखार से मरी है। कहां पर मरी है? कोझिकोड गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल केरला के अंदर में बेसिकली उनकी मृत्यु हो गई है। सो इसीलिए ये चीज जो है न्यूज में। देखो होता कैसे है, होता कैसे नहीं है, ये आपका एक प्रकार का, मैं कह सकता हूं एक प्रकार का ये जानवर है, कीड़ा है, मकोड़ा है, क्या नाम है इसका पता नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार का एक छोटा सा ये बाइट करता है आपका, और इससे रोक देखो किस में जाता है, देखो यहीं से ट्रांसमिट करता है बंदर के अंदर। बंदर के अंदर नहीं करेगा, ये इसका पूरा लाइफ साइकिल है। ये अडल्ट हो जाता है, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा दिख जाता है। तो इसके बाद अगर जो महिलाएं हैं, देखो इस प्रकार से जो हम ईंधन लेके आते हैं, या तो इसमें होता है तो ये बाइट करता है हमें, इसको बाइट नहीं करता, या फिर ये इधर पशुओं को बाइट करता है। ठीक है, तो ये लार्जर एनिमल्स और इधर ह्यूमन से ये जैसे ये बाइट करेगा तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा। अदरवाइज ये क्या करेगा, देखो इनसे जाएगा किसमें, इनके अंदर, है ना, चूहे के अंदर जाएगा। मंकी और स्मॉल मैमल्स ये इनके होस्ट हैं, जनरल कॉमन होस्ट होते हैं ये। और फिर इनसे आदमी का जो कांटेक्ट होता है इससे बनता है। पर्सन टू पर्सन, नो पर्सन टू पर्सन जो कांटेक्ट है इज रिपोर्टेड सो फार, अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो बेसिकली ये इनसे फैलता है। ठीक है, ये छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े टाइप है ना, इनसे फैलता है। मंकी डिजीज, मंकी फीवर स्पेशली इन्फेक्टेड डिजीज, कैनोसोर फॉरेस्ट डिजीज KFD इज अ टिक बॉर्न, ये टिक बोलते हैं इसको, दिस इज नॉन एज टिक। सो टिक बॉर्न डिजीज है आपका ये, है ना, बॉर्न वायरल हेमोरेजिक फीवर एंडेमिक टू द साउथ इंडिया, बेसिकली दक्षिण भारत में होता है। द डिजीज इज कॉज्ड बाय द वायरस बिलोंगिंग टू द फैमिली फ्लावी वायराइड। ठीक है, फ्लावी वायराइड वायरस से संबंधित है ये, विच ऑल्सो नोन एज द येलो फीवर। देखो ये फ्लावी वायराइड जो है ना, ये शब्द कहां से आया, ये येलो फीवर, फ्लावेरस, फ्लावीरस का मतलब क्या होता है, फ्लावीरस का मतलब होता है येलो, तो इसीलिए इसको येलो फीवर से नाम जो है ये आपका आया है। इसमें इस श्रेणी में ना और भी रोग होते हैं, जैसे येलो फीवर हो गया, डेंगू हो गया, वेस्ट नाइल फीवर हो गया, ये सारे के सारे इसी फ्लावी वायरड में के अंदर ही आते हैं। दे आर ऑल ट्रांसमिटेड विच आर ट्रांसमिटेड द मंकी, मंकी से होता है ना, देख पाओगे आप यहाँ पर मंकी से आदमी में ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसलिए इसको मंकी फीवर कह देते हैं। ओके, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस इज नॉट पॉसिबल, है ना, अभी नहीं है ऐसा पॉसिबल। कर्नाटक गवर्नमेंट लॉन्च नमस्ते ओवर द हैंडशेक कैंपेन टू प्रिवेंट द कोविड-19। तो हाथ वाथ मत मिलाओ यार, हैंडशेक मत करो, नमस्ते करो और मजे लो। ठीक है, तो कोविड-19 से बचो, ये बचाव जो है ना इसका घर पे रहो यार, बाहर बिल्कुल मत जाओ, है ना। आप कहोगे सर क्लास कैसे करें, तो क्लास के लिए आपको सॉल्यूशन मिल गया है दोस्तों। घर पे रहो, घर पे बैठो, बी सेफ, कहीं मत जाइए। इसी तरीके से आप इस वायरस को हरा सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत दिक्कत आ जाएगी, है ना। कोड ब्लड बैंक, ये क्या है दोस्तों, देखो जो स्मॉल बॉर्न बेबी होता है ना, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, तो इनमें क्या होता है ना, इनका ये इस प्रकार के इनके प्लेसेंटा जो है ना, ये इनसे ऐसे जुड़ा होता है ना, ये कोड जुड़ी हुई होती है। इसी के द्वारा जो बच्चे जब ये छोटे होते हैं ना, तो इसी के द्वारा इनको जितनी भी अपनी जो भोजन है, जो एनर्जी है ना, वो ग्लूकोज इन्हीं से मिलता है। तो आजकल क्या होता है ना, इसके बारे में बहुत डिबेट चल रहा है। इसके अंदर ब्लड होता है ना, इसके अंदर ब्लड होता है, और उस ब्लड को इस प्लेसेंटा को निकाल के ना उस ब्लड को स्टोर किया जाता है ना। और ये जो ब्लड बैंक है उसी की बात हो रही है, कोड ब्लड बैंकिंग। ये माना जाता है कि यार इसको जब आप स्टोर करते हो ना, इस ब्लड को स्टोर करते हो, तो इट इज हेल्पफुल, ये बहुत हेल्पफुल है। जब बोन मैरो के अंदर या कैंसर हो जाए ना, तो ये जो ब्लड है एक्चुअली दिस कैन हेल्प अ लॉट। इसी के बारे में सवाल है, जानते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोड ब्लड इज द ब्लड फ्रॉम द बेबी दैट इज लेफ्ट इन द अम्बाइकल कोड एंड प्लेसेंटा आफ्टर द बर्थ। गर्भनाल रक्त शिशु का रक्त है जिसे गर्भनाल और जन्म के बाद नाल में छोड़ दिया जाता है। कोड ब्लड कंटेन्स स्पेशल सेल्स called hematopoietic stem cell which can mature into different type of the blood cells in the body। गर्भनाल रक्त में हेमेटोपोइटिक स्टम सेल्स नामक एक विशेष कोशिकाएं होती हैं जो शरीर के विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाओं में परिपक्व हो जाती है। इनके अंदर बेसिकली कुछ आपका हिमेटोफोटिक, हिमेटो मतलब इनमें हीम ग्रुप है, हीमोग्लोबिन,
हीमोग्लोबिन युक्त स्टम सेल्स इसमें होती हैं, और ये सेल बाद में आप किसी भी डिफरेंट टाइप का जो हमारा सेल्स है, डिफरेंट टाइप के जो ब्लड सेल्स है उसमें डेवलप हो सकती हैं, इनका पोटेंशियल है। फॉर ऑल द कंडीशन द यूज ऑफ द कोड ब्लड एज द सोर्स ऑफ स्टम सेल इज नॉट येट एस्टैब्लिश। देखो अब अभी पूरा ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि किन किन चीजों के लिए हम इन स्टम सेल का जो कोड ब्लड है इसको हम यूज कर सकते हैं। बाकी अभी ये बात करेक्ट साबित नहीं हुई है, बाकी मे भी फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। तो तीनों की तीनों बातें जो है ना दोस्तों इसके अंदर करेक्ट है। सो ऑल थ्री आर करेक्ट, सो डी इज द राइट आंसर, है ना। डी हमारा क्या है दोस्तों, सही जवाब है। अभी भी रिसेंटली देयर हैज बीन ग्रोइंग कंसर्न रिगार्डिंग द अग्रेसिवली प्रोमोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कोड ब्लड बैंकिंग। हाल ही में कोड ब्लड बैंकिंग पर जो बहुत है ना एक अवधारणा एक बनाई जा रही है बहुत बड़ी जो है। इस हिसाब से इंडिया रैंक सेकंड इन द ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020। भारत को ना सेकंड रैंक मिला है ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 के अंदर। कैसे होता है देखो, कोड ब्लड बैंकिंग मैंने बताया ना, अभी ये बच्चा है तो ये इसका प्लेसेंटा ये काट लिया हमने, है ना, और इसको फिर ब्लड इसका निकाल लिया, जमा कर लिया ब्लड बैंक। ये ब्लड बैंक ले लिया देखो यहाँ से, और इसको ऐसे ये स्टोर कर दिया, ब्लड स्टोर्ड इन द स्पेशल कंटेनर, और उसके बाद में इसको हम नाइट्रोजन स्टोरेज फैसिलिटी टैंक के अंदर में इसको सिक्योरली हम इसको रखते हैं। क्या क्या काम में आता है, ब्लड डिजीज हो हमारे, ल्यूकेमिया, कैंसर हो, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, सॉलिड ट्यूमर हो या बोन मैरो, सबके अंदर में क्या करता है, हेल्प करता है। कोड ब्लड इज द ब्लड फ्रॉम द बेबी दैट इज लेफ्ट इन द umbilical cord and the placenta after the birth. Cord blood banks involves the taking of the umbilical cord bloods, which is the rich source of the stem cells, and preserving it for the future use. Okay, तो hematopoietic stem cells can mature into the different type of the blood cells in the body. बहुत अच्छे तरीके से different type की stem cells के अंदर ये develop हो सकती है। ये पूरा वही process है यार। Globally, cord blood banking is recommended as a source of hematopoietic stem cells derived from the bone marrow, peripheral blood and the umbilical cord blood. इसीलिए तो इसको इसका ना कैंसर जैसे डिसऑर्डर्स के अंदर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बात आ रही समझ में आपको, बहुत रिकमेंडेड है, ग्लोबली इसको हम रिकमेंड भी करते हैं, ठीक है। और इसका कैंसर में क्या होता है, इस इलाज के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नामदा, अब्लोसम फॉर्म ऑफ कच्छ। नामदा क्या है दोस्तों, अभी भी रिसेंटली न्यूज में था। क्या है ये, रिसेंटली सीन इन द न्यूज। द नामदा आर्ट क्या है आपका, मिरर वर्क ऑफ द ऑन द क्लोथ्स, कपड़ों पर जो हम मिरर वर्क करते हैं शीशे का, वो है। ट्राइबल वॉल पेंटिंग, आदिवासी दीवार पेंटिंग है। या ट्रेडिशनल फेल्टेड वूल फ्लोर कवरिंग, पारंपरिक फेल्ट ऊन का फर्श कवरिंग। डी क्या है, कश्मीरी ज्वेलरी मेकिंग आर्ट्स, कश्मीरी आभूषण बनाने की कला। क्या है ये, तो ट्रेडिशनल फेल्टेड वूल फ्लोर कवरिंग। देख रहे हो ना आप, देखो इस ये ऐसे जमीन पर ऐसी आर्ट बनाई जाती है, वूल आर्ट बनाई जाती है। तो अभी अभी क्या हुआ है ना कि आपको पता है यार, वुमेन्स डे के ऊपर यानी कि 8 मार्च के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपना जो सोशल अकाउंट ट्विटर का जो हैंडल है वो 7 अचीविंग महिलाओं को दे दिया, अचीवर्स महिलाओं को हैंडल कर दिया। अपना ट्विटर जो अकाउंट है उसका हैंडल उनको डेडिकेट कर दिया है। तो उसके अंदर ये बेसिकली ये चीज रही है, ये पेंटिंग जो है ये इसका रोल रहा है। वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 8 मार्च 2020 मार्क्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे विद हैंडिंग ओवर द कंट्रोल ऑफ हिज सोशल मीडिया अकाउंट टू द 7 विमेन अचीवर्स। ओके, ये बात हमने देख ली। चलिए, इस प्रकार से ये होती है। नामदा इज अ लोकल टर्म यूज्ड फॉर द ट्रेडिशनल फेल्टेड वूल फ्लोर कवरिंग मेड आउट ऑफ द कोरस वैरायटी ऑफ द वूल। ठीक है, नामदा एक स्थानीय शब्द है जिसका इस्तेमाल पारंपरिक फेल्ड ऊन फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है जो ऊन के मोटे किस्म से बना होता है। श्रीनगर इन कश्मीर एंड टोक इन राजस्थान आर द 2 मेजर नमदा मेकिंग सेंटर इन इंडिया। कश्मीर में श्रीनगर और राजस्थान में टोंक भारत के 2 प्रमुख नमदा बनाने वाले केंद्र जो हैं ये हैं। आप बात करते हैं रेड पांडा। रेड पांडा से संबंधित क्या है सवाल, चलिए बात कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेड पांडा। रेड पांडा से संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है। कौन कौन सी है? पहला, रेड पांडा इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ द इंडिया एंड बांग्लादेश एंड श्रीलंका। इट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड इन द आयुशियन रेड लिस्ट। आयुशियन की रेड लिस्ट है ना, उसके अंदर ये एंडेंजर्ड है ना। एंड थ्रेटेंड स्पीसीज अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। भारत का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसके अंदर ये क्या है? थ्रेटेंड स्पीसीज है। ठीक है। द रिसेंट रिपोर्ट हैज इंडिकेटेड दैट द ट्रेडिशनल डिमांड फॉर रेड पांडा मीट एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैज इंक्रीज्ड ओवर द टाइम। अभी भी बात आई है कि रेड पांडा के मांस और संबंधित उत्पादों की पारंपरिक मांग जो है वो समय के साथ बढ़ रही है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बात करनी है। देखो, रिपोर्ट की बात मैं आपको बता दूं तो रिपोर्ट में साफ साफ आया कि इनकी डिमांड जो है इस तरीके की जो गंदी चीजों की डिमांड है वो कम हो रही है। ठीक है। और वैसे भी कोविड इतना बढ़ा हुआ है यार, ये ऐसे ही तो आया है, ये पशुओं से ही तो आया है, तो हम वैसे ही बहुत डरे हुए हैं। तो भैया ऐसी चीजों की डिमांड तो हम घटा ही देंगे अब।
रही बात इसकी रेड पांडा इज फाउंड इन द फॉरेस्ट, ये भी गलत है। सो दीज टू आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो फर्स्ट एंड 3 आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सी इज द इन राइट इज इन दिस केस। ओके, ट्रेड एक ट्रैफिक नाम की एक संस्था होती है जो उनको मॉनिटर करती है, नाम होता है ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। ट्रैफिक हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड असेसमेंट ऑफ द इलीगल ट्रेड्स रिलेटेड थ्रेट्स टू द रेड पांडा इन इंडिया एंड सेलेक्टेड नेबरिंग कंट्रीज रिसेंटली। अभी ना एक ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है ट्रैफिक, उसने हाल ही में भारत में रेड पांडा और चयनित पड़ोसी देशों के अवैध व्यापार से संबंधित खतरों का आकलन करते हुए एक शीर्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रहा रेड पांडा, आराम से सो रहा है, एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन में नहीं है ना, बिल्कुल मस्त हो रहा है, कोई इसको यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी हुई बिल्कुल भी। The report has analyzed poaching and the illegal trade of the species for the 10 years period from the जुलाई 2010 to जून 2019। ये रिपोर्ट जुलाई से 2010 से जून 2019 तक के 10 वर्षों की अवधि के लिए जो अवैध शिकार है, अवैध व्यापार है ना, उनका विश्लेषण करता है। रेड पांडा एक स्मॉल रेडिश ब्राउन अर्बोरियल मैमल है, एक छोटा लाल भूरे रंग का, ठीक है, स्तनपाई है आपका। द ओनली लिविंग मेंबर ऑफ जीनस एलुरस का ये एकमात्र जीवित सदस्य है। इट इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान एंड द नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ म्यांमार एंड द सदर्न चाइना। ठीक है, तो उधर पड़ता है, श्रीलंका में नहीं मिलता है आपको। ओके, The report has indicated that the traditional demand for the red panda meat and related product has reduced over time, है ना, reduce हो गया ना। ठीक है, चलिए अब सवाल पे आते हैं इस पे दोस्तों। इंडियन ओशन कमीशन, याद करो मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन में इसमें हमें पढ़ाया भी था। इंडियन ओशन कमीशन जो है क्या था क्या नहीं था, पूरी चीज अपन ने डिस्कस की थी। यहाँ पर इंडिया भी एक ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में इसमें इंक्लूड हुआ है, ताकि जो वेस्ट इंडियन ओशन रीजन है उसकी सिक्योरिटी थोड़ी और बढ़ जाए। इंडिया को एक इसमें अच्छा रोल मिला है, और इससे जो इंडो पैसिफिक जो आपका भारत का जो मेन मुद्दा है उस पर भी भारत की बातों को बल मिलने वाला है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन ओशन कमीशन। आईओसी के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं, बताना है आपको। द इंडियन ओशन कमीशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी क्रिएटेड फॉर द इन 1984 टू डिफेंड द इंटरेस्ट ऑफ द ईस्टर्न इंडियन ओशन आइलैंड। ईस्टर्न इंडियन ओशन आइलैंड की बात नहीं है यहाँ पर, ये वेस्टर्न है, तो पहले बात तो गलत होगी, ये तो सही है 1984 में बनाया था हमने, लेकिन ईस्टर्न की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों, वेस्टर्न आना चाहिए, तब बात बनेगी। द कमीशन हैज 5 ऑब्जर्वर, चाइना, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, माल्टा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ। तो बिल्कुल सही बात है, दूसरा सही है, पहला गलत, तो सही सवाल क्या होगा, बी, वैसे भी दिख रहा था आपको, है ना। तो इंडिया एज एक्सेप्टेड एज एन ऑब्जर्वर ऑफ द इंडियन ओशियन, भारत ने इसको ऑब्जर्वर स्टेटस जो है उसके पर्यवेक्षक के रूप में भारत ने चीज स्वीकार कर ली है। देखो ये रहा इंडिया, तो ये जो आइलैंड्स है ना छोटे छोटे, इन्होंने मिलकर इसको बनाया है। सेलिश हो गया, इसके बाद कोमरोस हो गया, उसके बाद मॉरिशस हो गया, ला रियूनियन। ये ला रियूनियन जो होती है फ्रेंच की ओवरसीज टेरिटरी है ना, मेडागास्कर हो गया, तो इन सब ने मिलकर ये इनका कमीशन है, इंडियन ओशन कमीशन, जिसको हम जान रहे हैं। ओके, चलिए इंडिया ने ज्वाइन किया है एज ए ऑब्जर्वर, और इससे क्या होगा, देखो रीजनल जो एरिया इसमें भारत का जो डोमिनेंस है वो क्या होगा, बढ़ेगा। इंडियन ओशन कमीशन एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 1984 में इसको बनाया था टू प्रोटेक्ट द वेस्ट इंडियन ओशन आइलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये रहे वो आइलैंड जिनके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें 1000 रुपए का मिल रहा है, लेकिन अभी आपके लिए 52,000 बस, और इसमें भी अगर आप कोड यूज करते हो सुमित 10 यू विल गेट इट 23। देखो बहुत अच्छा ऑफर है, बहुत अच्छा ऑफर है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, पता नहीं कब क्लोज हो जाए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो या www.unacademy.com पे लॉगिन कर लो, गोल चूज कर लो यूपीएससी सीएससी, और इसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन में जाओगे आपको प्लान चूज करना है, क्लिक ऑन दिस, है ना, 24 मंथ या 12 मंथ, क्योंकि इससे कम में ना ये यूपीएससी के लिए नहीं है दोस्तों। यूपीएससी की तैयारी एक प्रोसेस है, 1 महीने 3 महीने 6 महीने में नहीं हो सकती, जाके कंटिन्यू करिए। उसके बाद यहां पर आता है यूपीएससी सब्सक्रिप्शन 24 मंथ, जाके यहां पे डाल दीजिए सुमित कोड, रेफरल कोड मांगेगा, ये रेफरल कोड है, रेफरल कोड में डाल दीजिए सुमित 10, यू विल गेट 10%। आपको ये कोड वैसे है 52,200 रुपए, आपको मिलेगा कितने में, नॉट 46 से, यू विल गेट इट ऑन 2043। इतना आप देखोगे ना दोस्तों, आपको राज की बात बताता हूं, ये 10% से ज्यादा है, देख लो आप, है ना, ये आपको ऑलमोस्ट 17 to 80% मिल रहा है। आप कोड कौन सा यूज करोगे, सुमित 10, आपको 17 to 80% यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। सो जैसे ही आप रेफरल कोड अप्लाई कर लेते हो, चेक कर लो आपका डिस्काउंट हुआ है या नहीं हुआ। जैसे हो जाए प्रोसीड टू पेमेंट, प्रोसीड कीजिए अपनी पेमेंट, जिस प्रकार से भी कर सकते हो। ईएमआई ऑप्शंस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के ऊपर है।
आप डायरेक्ट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो या अदर पेटीएम वगैरह आपके पास अदर सोर्सेज भी हैं। ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस क्लास। मिलते हैं दोस्तों, आज का सेशन बहुत जबरदस्त होगा। मैं अप्रैल के करंट अफेयर लेके आ रहा हूं, एक आपके लिए एक और भी अच्छी अनाउंसमेंट में करने वाला हूं। एनवायरमेंट भी क्लास हम आज करने वाले हैं। सो ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।